जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, जिसका 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। और आज हम 4th पार्ट की हम बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा, मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको कुछ और भी ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आपको ना ही तो सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तो कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखेंगे, समझेंगे, आंसर कर लेंगे और इसी बेस पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फटाफट बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर कि क्लास ख़त्म होते होते आप लोगों को सारी क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप खुद ब खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम चालू करते हैं। इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब वह मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यहाँ पे गुनी का सवाल है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में कभी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो दिया रहता है उससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि है 3 वर्षों में, यानी कि हम पहला का यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कोई धनराशि है, मान लीजिए हम वो धनराशि P मान लिए, ठीक है। 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है हमारी? 9 गुनी हो जा रही है, सॉरी 3 गुनी हो जा रही है। पहली बार में 3 साल में हमारा 3 गुनी। अब हमारा कह रहा है कितने वर्ष में हमारी 9 गुनी हो जा रही है, ये हमसे सवाल पूछा है। तो देखिए, पहला साल का जो हम निकाले हैं वो 3 साल का निकाले, यानी 3 गुना निकाला है। तो 3 साल ऐसे हम कह रहे हैं कि हाँ 3 साल ऐसे हम कितना बार जाएंगे कि ये हमारा 9 गुनी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार, पहला बार यहाँ से P से दोबारा जब 3P पे आए, यानी कि 3 गुना पे आए, तो 3 साल हुआ। तो 3 गुना का फिर 3 गुना करेंगे तो तितरी का 9 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ भी जब 3 साल है तो यहाँ भी 3 साल आ जाएगा, ठीक है। पहला साल का तीसरा साल का P3P, और फिर दूसरी बार जब हम लिए 3 गुना उसका तो 9P आ गया मूलधन, तो ये हमारा 3 साल का और हो गया। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा 3 वर्ष पहले से ही बता दिया गया है, और 9 गुनी यानी यहाँ तक जाने में हमें कितने साल लगे हैं। 9 गुनी हाँ कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 3 साल का तो दे ही दिया है। तो 3 साल एक यहाँ पे हो गया और ये 3 साल हमारा जुड़ गया इसमें, तो ये हमारा हो गया 6 साल। आंसर नहीं समझे, फिर से बता देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, पहली बार यानी कि मूलधन जो है वो 3 वर्ष में, 3Y यानी ईयर का है, ठीक है, सिंबल है। 3 साल में 3 गुनी हो गई, ठीक है। तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 3 गुनी, तब यहाँ से यहाँ तक जाने में तितरी का 9 गुनी। 9वीं गुना आपसे पूछा है ये कितने वर्ष में होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा 3 साल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 साल हमारा हुआ। तो 3 साल और 3 साल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 साल। समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम दूसरे मेथड से भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 9 गुनी, गुनी का सवाल है, ध्यान रखिएगा 9 गुनी, ठीक है। तो 9 गुनी का जो है हमारा आंसर 6 साल आया हुआ है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 6 साल, ठीक है। अब हमारा 9 गुनी का है, तो 9 गुनी जो आया हुआ है तो हमारा 3 का 2 ही बार तो होगा ना, 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया, अब कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 साल तो हमारा दिया ही है, या करके हम इसको दोबारा से सॉल्व कर दे रहे हैं।
3 साल में तो दिया ही है और 2 बार और ले जाना है, तो गुणे 2 से हम गुना का ही बोला है, तो गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 साल। ऐसे ही जितने सारे प्रश्न आएंगे इसके सारे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, आप धड़ाधड़ बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा साधन का अभाव है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाया हूँ, ठीक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि ये हमारा छोटा सा ही क्वेश्चन पे, एक ही क्वेश्चन पे आपके जितने भी सारे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन को लिया हूँ और उसी टाइप के एक एक क्वेश्चन को भली भांति आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके थ्रू आप सभी क्वेश्चन इस टाइप के जो भी आएंगे आप बना सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कोई धनराशि यानी ये धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी, तो कह रहा है कि 9 गुनी होने में कितने साल लगेगी, तो 3 गुनी होने में 3 साल, तो 9 गुनी होने में तो 3 साल ये जुड़ गए, तो 3 साल 3 साल 6 साल। अगर वैसे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो गया 9 गुनी, तो 9 गुनी का कितना गुना, 3 का 9 गुना, यानी 2 हमारा स्क्वायर आया है, तो 3 साल में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 गुना, सॉरी 6 साल, ठीक है।